गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। अब प्रतिबिंब बनने के लिए बिंब का होना जरूरी है। बिंब का मीन्स होता है, बिंब का होना जरूरी है। बिंब का मीन्स वस्तु, किसी ना किसी वस्तु का होना जरूरी है, तभी उसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कोई बिंब होगा, उसी का प्रतिबिंब बनता है। मीन्स कोई वस्तु होगी तो उसी का प्रतिबिंब बनेगा। ये जो 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसके लिए बिंब की स्थिति क्या क्या होगी तो वो हम देखते हैं। बिंब की स्थिति होगी नंबर 1, एक तो होगा वो अनंत पर हो। एक ऑप्शन ये है कि जो वस्तु है वो अनंत पर हो, जैसे कि पेड़ वगैरह हो गए, दूर होते हैं बड़े। दूसरा स्थिति होगी सी से परे हो, मतलब वक्रता केंद्र से आगे जाके हो। तीसरी स्थिति होगी सी पर हो, कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर पड़ी हो। चौथी होगी सी और एफ के बीच में हो, मीन्स वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवी स्थिति होगी कि वस्तु फोकस पर पड़ी हो, एफ मीन्स फोकस पर पड़ी हो। और छठी स्थिति होगी कि वस्तु पी और एफ के बीच में हो। ये 6 स्थितियों के 6 बिंब बनते हैं। और बिंब 6 स्थितियों के 6 प्रतिबिंब बनते हैं। और जब प्रतिबिंब बनता है तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या हम चेक करते हैं प्रतिबिंब में। तो प्रतिबिंब जो बनता है उसमें एक तो चीज़ हम चेक करते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहाँ पर है बन रहा है इसका प्रतिबिंब, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। एक तो हम ये चेक करते हैं। दूसरा प्रतिबिंब का साइज़, एक इसका हम साइज़ हम चेक करेंगे, प्रतिबिंब का साइज़ क्या होगा। और तीसरी चीज़ हम चेक करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। ये 3 चीज़ें हम चेक करते हैं जब प्रतिबिंब बनता है। देखो, ये जो तुम्हारा पेज नंबर 183 एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 183, उसमें ये 6 तरह के बिंब बने हुए हैं। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। देखो, ये पहला प्रतिबिंब अनंत पर है, मतलब ये बिंब है, कोई वस्तु है, ए बी कोई वस्तु है, ये अनंत पर है। इसका हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। दूसरा, वस्तु जो है तुम्हें बताया था सी से परे है, तो ये सी है, इससे दूर, सी से परे मतलब सी से आगे जाके है, तो ये वस्तु की स्थिति है। तीसरा था सी पर है, ये सी है, सी पे ये वस्तु पड़ी, जो ए बी है ये वस्तु है, ये सी पर पड़ी हुई है, ये ऊपर की साइड है वस्तु, सी पर पड़ी हुई। चौथा है सी और एफ के बीच में है वस्तु, सी और एफ के बीच में, ये ए बी वस्तु है जो सी और एफ के बीच में है। पांचवा है कि वस्तु एफ पर है, फोकस पर है, ये एफ लिखा है, फोकस है, इस पर ये वस्तु ए बी पड़ी हुई है। और छठा है वस्तु पी और एफ के बीच में है, ये वस्तु ए बी है, ये पी और एफ के बीच में। तो ये तो हो गई 6 तरह के बिंब की स्थिति, कि यहाँ पे अनंत पे है, सी से परे है वस्तु, यहाँ वस्तु सी पर रखी है, ये वस्तु ए बी पर पड़ी है, यहाँ पे वस्तु एफ पे पड़ी है, और यहाँ पर वस्तु पी और एफ के बीच में है। अब बारी आती है इसके प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो,
जहाँ दो रेखाएं परावर्तित होकर काटती हैं उस जगह पर प्रतिबिंब बनता है। ये परावर्तित रेखा है, ये परावर्तित रेखा है, दोनों F पे काट रही हैं तो F पर प्रतिबिंब बनेगा। इधर देखो, यहाँ से ये परावर्तित होकर रेखा आ रही है, किरण आ रही है, और यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है किरण। यहाँ जो बनेगा, यहाँ दोनों जहाँ काटते हैं और उस पे ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे मुख्य अक्ष से देखते हैं कि यहाँ तो मुख्य अक्ष पे बन रहा है, यहाँ पे मुख्य अक्ष से यहाँ तक की लाइन ये प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तीसरे में देखो, ये परावर्तित होकर किरण ये जा रही है और दूसरी यहाँ से ये परावर्तित होकर ये जा रही है, तो दोनों रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यहीं पे मुख्य अक्ष से यहीं पे बन रहा है। जहाँ वस्तु है उसके बिल्कुल नीचे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब है A' B', ये प्रतिबिंब की स्थिति है। अब यहाँ देखो, ये वस्तु ये AB है, F और C के बीच में है। परावर्तन के बाद यहाँ से टकराने के बाद ये इधर गई और ये यहाँ से परावर्तन के बाद इधर जा रही, दोनों रेखाएं यहाँ मिल रही हैं इस पर, तो ये A' B' बन गया। यहाँ पे देखो, ये परावर्तन के पश्चात यहाँ पे वापस जा रही है और इधर परावर्तन के बाद यहाँ पे ये दोनों रेखाएं कहीं पे नहीं मिल रही, सीधी जा रही हैं, तो इसका अनंत पे बन रहा है प्रतिबिंब। यहाँ देखो, यहाँ पे ये परावर्तन के बाद इधर ही वापस आ रही है और दूसरी यहाँ से परावर्तित होकर इधर जा रही है। तो अब इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, डॉट डॉट में लेके जाना है, जहाँ ये दोनों रेखाएं मिल जाएं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब ये तुम्हें यहाँ से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अब इसके हम किरण आरेख हम बनाएंगे। देखो, अब जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे उसके लिए अवतल दर्पण इस चूड़ी की हेल्प से हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसका व्यास नाप लेते हैं। इसका व्यास कितना है, ये देखो, इसका व्यास है 5.89 के आसपास है, 5.8 ही है, 5.8 इसका व्यास है। इसका व्यास देखने से हमें इसकी वक्रता त्रिज्या का पता चल जाएगा कि वो बीचों बीच होगी। 5.8 का मतलब 2.9 पे इसका केंद्र होगा। तो यहाँ पे हमने इसके लिए डॉट लगा लिया, डॉट के पास हमने अपनी चूड़ी को रख दिया। अब ये डॉट यहाँ पे हमारा, अब इसमें 2 लाइनें ऊपर और 2 लाइनें नीचे तक इसमें ये हमने बना दिया। ये आपकी अवतल दर्पण की शेप बन गई। यहाँ पे इस पे पॉलिश लाइनें खींच दी कि इधर से पॉलिश हुई भी है। अब इसमें मुख्य अक्ष को ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारी मुख्य अक्ष हमने ड्रॉ कर दी इसमें। अब हमें इसमें दिखाना है कि वस्तु अनंत पर है। तो देखो, हम स्केल से यहाँ पे इसके सामने और यहाँ से इसके सामने ये हमने एक सीधी लाइन खींच दी कि ये वस्तु है। जैसे कोई दूर कोई पेड़ वगैरह हो, ये वस्तु है। A ऊपर लिख दिया और B इसको नीचे लिख दिया। अब इससे जो समांतर रेखाएं निकलेंगी, अच्छा पहले हम इसका वक्रता केंद्र बना लेते हैं। ये तकरीबन बन जाएगा, अभी तो मैं बताया था 5.8 इसकी वो थी, तो 5.8 को 2 से भाग करोगे 2.9 आ जाएगा। 2.9 पे केंद्र होगा इसका, 2.9 ये हो गया इसका C, ये हो गया C। अब इसका भी आधा करो, 2.9 का आधा हो जाएगा 1.48, अंदाज़ा 1.5 हो जाएगा, तो थोड़ा सा 1.4 के आसपास। ये इसका हो गया फोकस, ये इसका हो गया फोकस। अब अनंत, ये अनंत का से क्या चित्र बनता है? अनंत का मतलब देखो, यहाँ से दूर से आ रही है तो यहाँ पे हम डॉट डॉट लगा देंगे। पहले 3-4 डॉट लगा दिए, ऐसे नीचे 3-4 डॉट लगा दिए कि दूर से आ रहा है बड़ा।
अब इसके बाद यहाँ से आगे ये लाइन खींचते हैं। ये लाइन यहाँ पे आपको पेंसिल की नोक शॉर्प आनी चाहिए। सिंगल लाइन आप खींचोगे, डबल डबल लाइन मत खींचना, सिंगल लाइन खींचोगे। अब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब तुम्हें पता है, रूल तुम्हें कल बताया था कि जो रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई जाती हैं। तो ये इसका हो गया फोकस, ये फोकस से होते हुए वापसी। इधर हम एरो लगा देंगे। इसी तरह से ये लाइन भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये भी फोकस से होती हुई वापसी चल जाएगी, ये उधर चल रही है फोकस से होते हुए। ये दोनों रेखाएं यहाँ कट रही हैं एफ पर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? देखो, हमेशा दो रेखाएं जाएंगी। अब वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जाएंगी। अब जैसे इसमें वस्तु अनंत पर है, इसमें एक रेखा ए से निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है ये है मुख्य अक्ष। ये ध्रुव है पी, ये ध्रुव पी है, और ए बी ये वस्तु है कोई, और ये अनंत, क्योंकि डॉट 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 लग गए, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया हमने, तो ये वस्तु अनंत पर है। ए बी कोई वस्तु है, ये अनंत पर है। ये अवतल दर्पण है हमारे पास, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है हमारे पास। इसका नाम आपकी बुक में MN रखा हुआ है, MN। ये इसको द्वारक कहते हैं, MN को द्वारक कहते हैं हम। अब इसमें किस तरह से हमने चित्र बनाया मैंने तुम्हें समझा दिया। अब ये लिखा है वो बताती हूँ। दो रेखाएं निकलनी है, एक तो ए से निकलेगी, ए से मुख्य अक्ष के समांतर, ये ए है, ये मुख्य अक्ष है आपकी। ए से मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर रेखा हो गई। परावर्तन के पश्चात एफ फोकस से होकर जाएगी, इधर फोकस की तरफ घूम जाएगी। फिर बी से मुख्य अक्ष के समांतर रेखा परावर्तन के पश्चात, अब बी से निकली रेखा समांतर जा रही है, इसके मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर जा रही है रेखा, और परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाएगी। अब दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं? एफ पे काट रही हैं। दोनों रेखाएं, दोनों परावर्तित रेखाएं एफ पर काट रही हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, तो अब कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है? जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बन रहा है एफ पर, यहाँ एफ है तो फोकस एफ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब का साइज, अब देखो ये बिंदु है खाली एक, साइज जो नापते हैं हम मुख्य अक्ष से नापते हैं साइज को, ये तो मुख्य अक्ष पर ही बन रहा है, तो कोई दूरी तो इसमें है ही नहीं, मुख्य अक्ष से ही हम नापते हैं। यहाँ पे कोई दूरी नहीं है, सिर्फ बिंदु है, तो साइज इसका अत्यधिक छोटा है, मीन्स बिंदु साइज है। अब आता है प्रतिबिंब की प्रकृति। जब इसके सामने बनता है, दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब इसमें तो ये बिंदु साइज है, इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा है कि उल्टा है सीधा है क्या है, लेकिन आगे के जो आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि उल्टा कैसे बनता है। तो इसके सामने बन रहा है तो इसमें आप लिख देना वास्तविक है तथा उल्टा है। अच्छा, एक चीज़ और देखो आप इसमें, पेज 181 पर ये आपका एक टेबल बनी हुई है। अपनी NCERT खोलोगे तो पेज 181 पे ये एक टेबल बनी पड़ी है। मैं आपको इस वाली जो मैंने बताया है आपको प्रतिबिंब बनाना, उसका
ये पहले वाले से, ये जो इस पे लिखा है पहले नंबर पर, उससे आपको बताती हूँ। अब मैंने ली थी वस्तु अनंत पर हो, मैंने कहा था वस्तु अनंत पर है, तो ये वस्तु अनंत पर है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर है। फिर है प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज है। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज है। फिर है प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, ये तुम्हें इस आरेख से बना के सिखा दिया। तो आपको ये जो टेबल बना है इसको भी याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि हमने किस तरह से ये बनाया है। अनंत पर है वस्तु, तो ये यहाँ पे बता दी कि वस्तु की स्थिति अर्थात बिंब की स्थिति अनंत पर है। फिर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है F पर, ये चीज़ यहाँ लिखी है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर है। फिर है प्रतिबिंब का साइज़, ये छोटा है, बहुत अत्यधिक छोटा है, बिंदु साइज़ है, तो यहाँ लिखा है अत्यधिक छोटा है और बिंदु साइज़ है। उसके बाद है प्रतिबिंब की प्रकृति, ये क्योंकि इसके सामने बन रहा है, ये जो इधर दर्पण इस तरफ है, पीछे की तरफ तो पॉलिश हुई हुई है, दर्पण इस तरफ है, इसके सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब इसमें तो बिंदु साइज़ है, आपको आगे जो किरण आरेख बनाना सिखाऊंगी उसमें आपको ये दिख जाएगा कि ये उल्टा कैसे बनता है और वास्तविक कैसे। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ बनाओगे, कोई डबल लाइन नहीं खींचोगे, पेंसिल को शार्प करके बनाओगे। ओके, थैंक यू।